बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में मैंने आपको मुसलसल अपडेट किया और अभी तक जितना भी उसने बयान रिकॉर्ड कराया था उस सब की भी तफसीलात मैंने आपको बताई। किस तरह से बच्ची को कहाँ-कहाँ पर ले जाया जाता रहा और कहाँ-कहाँ पर इसको रखा गया, किस-किस तरह से इसको डराया धमकाया गया। ये वो बयान है जो कि उसने दिया है। ये मैं कोई अपने अल्फाज नहीं बोल रही या मैं अपना एनालिसिस भी नहीं दे रही। हो सकता है मेरा एनालिसिस थोड़ा-सा डिफर करता हो कुछ मामलात में, लेकिन जहाँ तक ये मामला है कि बच्ची जो है वो माइनर थी, बच्ची कमसिन थी, बच्ची की अपनी सोच नहीं थी। बच्ची का ऑसिफिकेशन टेस्ट जो आया, जो सबसे बड़ा तारीख का मेडिकल बोर्ड बना इस तरह से केसेस को जज करने के लिए, उसने जो रिपोर्ट दी उन सब ने इस बात को डिटरमिन किया कि बच्ची जो है वो माइनर है। फिर मैंने आपको हमेशा बताया कि क्या हमारा कानून कहता है, क्या हमारा मजहब कहता है, क्या हमारा दीन कहता है, और उसके मुताबिक भी मैंने आपको चीजें क्लियर की कि ये सब कुछ जो है सरासर गलत था। अब बच्ची का बयान जो है वो मंजर आम पर आया, लेकिन इस बयान से अब एक और बात आगे की मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इस बयान में तो बच्ची ने बहुत सी बातें बताई ना, लेकिन अब जो बात है वो बहुत ही सीरियस है। वो बात यह है कि आज के सिनेरियो में, यानी कि आज के दिन में बच्ची जो है उसने अदालत को कह दिया कि आप प्लीज मुझे बुलाइए, मैं आकर ये सब बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो बताना क्या चाहती है, उसे कुछ हिंट्स दी हैं और कुछ चीजें उसने बताई हैं और उसने कहा है कि उसके पास सबूत मौजूद है। मैं आपको बड़े जराए से कुछ बातें बता रही हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो लोग हैं ना परेशान, वो अच्छे खासे परेशान है। अभी देखिएगा, एक दो दिन के बाद वो लोग दोबारा से बैठेंगे, क्योंकि अब उनको बैठना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हमने चुप होके भी कुछ अरसा देख लिया है, और हम लोग जब चुप भी रहे तो भी हमारी चीजें जो है सामने आ रही है, तो चलो हम कुछ तो क्लैरिफिकेशन दे। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इनको जो सहारा है वो इस यूट्यूब चैनल का है, जिस पर बैठकर उन्होंने बहुत सी गलत बातें की। जो लोग इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी बहुत सी गलाजत बोली, बहुत कुछ गंद बोला, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। और बेशक जिन्होंने माँ बाप को इस तरह तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने एक गलत काम का साथ दिया, जिन्होंने एक नाजायज काम का साथ दिया, आखिरकार वो लोग जो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इस बच्ची को ये जगह जगह लेकर फिरते रहे और इन्होंने बहुत से कागजात के ऊपर, अब मैं ये आपको बड़ी आम खबर देने जा रही हूँ, जो 2000 ने खास तौर पे अदालत को ये पैगाम भेजा। पैगाम क्या भेजा है, वो ये है कि जब 2000 कहती है मुझे जगह जगह ले जाया गया और जगह जगह मुझे ले जाकर जिस तरह डराया धमकाया जाता था, मुझे कहा जाता था कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, हम तुम्हारे घर वालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। तो मैं डर जाती थी। ये इस बच्ची ने कहा, ये मैं नहीं कह रही। अच्छा, क्योंकि यही कहते थे ना, क्या ये बच्ची कभी अपने मुंह से कहते, तो अब वो बच्ची कह रही है कि मुझे अदालत बुलाया जाए, मुझसे सवाल पूछा जाए, मैं जवाब दूंगी, मैं सबूत दिखाऊंगी। और फिर उसने ये बात भी कही है कि मुझसे बहुत से कागजात के ऊपर दस्तखत कराए गए हैं, मेरे से बहुत से कागजात के ऊपर अंगूठे लगवाए गए हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग बात है, क्योंकि इस बच्ची ने कुछ जगहों का रेफरेंस दिया है और बाकायदा इसको बयान में कोट भी किया गया है। और एक बार फिर से उसने, देखिए, ईद पर बच्ची की तस्वीर आई है अपने वालिद के साथ, अपनी बहन के साथ, जहां पे वो यूं करके विक्ट्री के निशान बना रही है। इसका मतलब क्या है कि हम जीत गए, मैं अपने माँ बाप के साथ खड़ी हूँ। उससे ये पैगाम जो है ना, ये तस्वीर उसने जो खिंचवाई है, जो पैगाम भेजा है, उसे उन लोगों को भेजा है जो उसके बारे में गलत बातें करते थे, जिन्होंने ये कहा था कि बच्ची कभी बोल देगी ना तो हम चुप कर जाएंगे, हम उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे, हम ये काम ही छोड़ देंगे, हम ये धंधा ही छोड़ देंगे। तो फिर अब ये बच्ची कहती है कि मुझे बुलाया जाए, क्योंकि उसने एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। वो क्या है, जरा सुनते जाए। उसने कहा कि जिस वक्त मुझे दारुल अमान भेजा गया लाहौर, आपको याद होगा कि ये वो वक्त था जब बच्ची के हवाले से ये चीज़ें सामने आ गई थी, ऑसिफिकेशन टेस्ट आ गया था। उस ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद ये लोग डर गए थे, और वही राय खुरम जो वकील है उसने इनको ये सजेस्ट किया था कि बजाय इसके बच्ची आपके घर से बरामद हो, इस बच्ची को दारुल अमान भेज दें। अब दारुल अमान जब इनको भिजवाया गया, उसके बाद जो खौफनाक कार्रवाई की गई वो क्या थी, वो इस बच्ची ने बयान किया, और इसी की बुनियाद पर उसने कहा कि मुझे अदालत बुलाया जाए और किसी भी ऐसा कागज जो कि आपको पेश किया जाए जिस पर मेरा अंगूठा लगा है या मेरे सिग्नेचर्स हुए हैं, उसे ना माना जाए। अच्छा, इसने कहा कि हुआ क्या कि जब मैं वहां पर थी तो जो वकील साहब है जाफरी साहब, और जो जिसका यूट्यूब चैनल है सुनहरा महाम, ये दोनों जो हैं ये मुझे वहां पर मिलने के लिए आए। और जब ये दोनों मुझे मिलने के लिए आए तो वहां पर क्या होता है कि ये जो जुनैरा माहम है, उसने थोड़ी देर की मुलाकात की, और उसके बाद ये जो जाफरी वकील है, ये जब थोड़ी देर के लिए मिलता है तो क्या करता है कि वहां पर थोड़ी देर के लिए नहीं भी मिलता। पहले तो ये दारुल अमान वालों ने इस बच्ची के साथ जाफरी को मिलने क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद जब इसको मिलने दिया गया, क्योंकि देखिए बच्ची माइनर डिक्लेयर्ड थी, उसके बाद इस बच्ची के साथ अकेले अकेले जाफरी को 1-1.5 घंटे के लिए अंदर मिलने दिया गया, जहां पे कोई और मौजूद नहीं था। अब यहां पर इस 1-1.5 घंटे के अंदर जो खौफनाक कार्रवाई वहां हुई, उस बारे में इस बच्ची ने इंकशाफ किया है कि वहां पर जाफरी ने आकर मुझे बातों में उलझाया। मुझे उसने ये कहा कि मैं अदालत की तरफ से भेजा गया हूं, इसने बहुत से कागजात जो है मुझसे साइन कराए। देखिए, ये उसने बयान के अंदर बाकायदा बताया चीजें कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा,
उसके बाद उसने कहा कि इसने मुझसे कागजात पे साइन करवाए, बहुत से कागजात, ब्लैंक कागजात के ऊपर मुझसे अंगूठे भी लगवाए गए। मैंने जब पूछा भी कि ये सब क्या है तो मुझे कुछ नहीं बताया गया, बस यही कहा गया कि ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनको कि पूरा किया जा रहा है। और ये कहती है कि अब इस तरह का कोई भी कागज या कोई भी चीज अदालत में पेश की जाए उसको ना माना जाए। बहुत सी चीजें मुझसे दबाव के तहत करवाई गई और बहुत सी चीजें जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है मुझसे दस्तखत करवाए गए। चूंकि ये बच्ची थी, छोटी थी, इसको नहीं मालूम था ये कानूनी कार्रवाइयां क्या होती हैं, कागज पे दस्तखत की क्या अहमियत है, इन चीजों के बारे में वो नावाकिफ थी। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से वकील जाफरी ने अपने आप को इसका वकील शो किया था, एक ऐसी बच्ची का वकील जिसको उसके गार्डियन की इजाजत के बगैर वो ये काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो डिक्लेयर्ड माइनर थी। तो ऐसी बच्ची का वकील बनना जो है उसकी उनको इजाजत ही नहीं है। वकालत के पेशे के साथ ये किस तरह का मजाक हो रहा है। इस तरह की बात के ऊपर तो यकीनन लाइसेंस जो है वकीला के कैंसिल हो जाने चाहिए। ये तो केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि कभी भी कोई वकील इस तरह की हरकत करते हुए 10 बार सोचेगा। अच्छा, उसके बाद ये चीजें तो सामने आई। उसके बाद उसने ये कहा कि जब मैं कराची के शेल्टर होम में आई तो मैंने जो एक बयान दिया था, वो बयान भी मैंने इसी दबाव में दिया था क्योंकि मुझे यही डर खौफ था कि वरना ये लोग मेरे माँ बाप को नुकसान पहुंचाएंगे कि मैं माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती। अब देखिए, ये बयान जो है ये इस बच्ची ने दिया है। वही बच्ची जिसके बारे में ये दावे करते थे, अब वही बच्ची जो है ये बयान सिर्फ दे नहीं रही है, ये कह रही है कि मुझे अदालत बुलाइए, मैं अदालत में आकर ये सब कुछ बयान अपने मुंह से देना चाहती हूँ, मैं सामने पेश होकर ये सब कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, उसके बाद उसने वो तमाम बातें भी बताई हैं। देखिए, ये जो बयान जो अदालत में जमा कराया गया है, जो पैराज़ हैं, उनके अंदर ये बात भी उसने ख़ास तौर पे कही है कि उसके बाद मेरी अपने वालिदैन से जब मुलाकात हुई, तो मैंने अपनी मुलाकात में अपने वालिदैन को ये सब बातें बताई भी हैं और मैंने उनको इन कागज़ात के बारे में भी बताया है। और उसने साथ में ये कंक्लूड भी किया है, यानी ये तमाम बयान जो उसने अदालत में जमा कराया है, उसमें उसने ये कहा है कि मेरे इस निकाह को कलअदम करार दिया जाए और इन सब लोगों से हिसाब लिया जाए। मेरी वकील साहिबान से जो बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि जो भी सहूलतकार थे, जिनमें इवन इसकी खाला फातिमा है ज़हीर की, जिसने इन लोगों को न सिर्फ अपने घर पनाह बार-बार दी, इनको मुख्तलिफ जगहों पर इनको स्टे करवाया, वकला से मिलवाया, ये जो खाला फातिमा है वो भी सहूलतकारों में है। वो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग जिन्होंने जगह-जगह इसके इंटरव्यू किए और इस पर दबाव डाले, यहाँ तक कि इसने इतनी घिनौनी साजिश का इंकशाफ किया। इसने कहा कि कुछ ये लोग जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, इनमें से इन लोगों ने इसके ऊपर दबाव डाला कि अपने बाप के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाओ। इसको कहा कि तुम कहो कि मेरा बाप मेरे साथ गलत था, तो इसने कहा कि मेरी जान भी ले लो ना, मैं ये बात नहीं कहूँगी। और ये बात कहने वालों में एडी मलिक सबसे आगे था। एडी मलिक आपको मालूम है, जिसने अपना एक चैनल चलाया हुआ है यूट्यूब पर और इतनी गंदी बातें वो इसके ऊपर करता है। इस कदर उसने किसी खातून को नहीं छोड़ा जिन्होंने ये केस रिपोर्ट किया, किसी आदमी को नहीं छोड़ा। और इसके बाद उन्होंने, जब इस बच्ची ने ये बात करने से इनकार कर दिया, तो उसने इस बच्ची की तरफ से जो है इस चीज़ को अपने चैनल पे ना सिर्फ चलाया बल्कि बाकायदा तौर पे इस बात को प्रमोट करने की कोशिश की, जिसके बारे में कभी भी बच्ची ने इकरार नहीं किया, ना कभी उसने कहा कि ये ऐसा है कि नहीं है। और उस चीज़ को लेकर चलता रहा और इस तरह से देखिए, ये गंदे टैक्टिक्स और तरीके होते हैं कि किसी तरह से हम उनको इतना ज़्यादा खौफज़दा कर दें या दीवार के साथ लगा दें कि वो चुप हो जाए। तो इस कदर गलाज़त करना जो है वो इस बात का आपको ज़ाहिर-सी बात है बताता है, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस कमाश का ये काम करने वाला शख्स था जिसने किस तरह की बातें की थी। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है सोच के भी कि इतनी पस्त ज़हनियत जो है वो कहाँ से मतलब लोग ले आते हैं और कैसे वो इतना ज़्यादा डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ तक गिर जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक केस में अपना नाम बनाने के लिए, या फिर कुछ और भी इनको माली इमदाद थी, वो सब कुछ क्या था वो आने वाले वक़्त में सामने आएगा। वकीला का ये कहना है कि सहूलतकारों को 14-14 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये केस अभी जब आगे चलेगा, जब बच्ची आके खुद बयान देगी, उसके बाद आने वाले वक़्त में कुछ लोगों के लिए मामलात बहुत ही संगीन हो जाएँगे। देखिए किस किस तरफ जाता है, अलबत्ता पूरा बयान जो बच्ची ने दिया है उसमें उसने इन लोगों से इज़हार लाताल्लुकी किया है। उसने कहा है कि जो कुछ इन्होंने मुझसे कहलवाया, करवाया, ये सब मुझे जो है दबाव में लाकर कराया गया और मैं इनकी बात मानती चली गई, मैं इनकी बातों में आती चली गई और ये सब चीज़ें जो है, जो कुछ भी उस दौरान में कही गई हैं, उन सबको नहीं एक्सेप्ट किया जाए। तो जनाब, ये थी तमाम अब तक की डिटेल्स और अब आज एक और वीडियो में डालूँगी जिसमें आज आपको एक और कुछ बड़ी ख़ास चीज़ें बतानी है। अदालत के अंदर एक हियरिंग है, उसके हवाले से भी जो कुछ होगा वो भी आपको डिटेल दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।